नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडियन जंक्शन न्यूज। बिहार की वो जमीन जहां की सियासत कभी थमी नहीं है, जहां गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन राजनीति की धड़कन कभी नहीं रुकती। आज का दिन बिहार की सियासी धरती पर एक बड़ा दिन, क्योंकि आज तय होना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए किससे भिड़ेगा, महागठबंधन या आईएनडीआईए इंडिया से। राजनीति के इस शतरंज में हर मोहरा अपनी चाल चल चुका है। राजद अपने दम पर सिंबल बांट चुका है। कांग्रेस अब भी हिस्सेदारी तय करने की कोशिश में है और वाम दल अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। अब बस फैसला बाकी कि बिहार का विपक्ष किस नाम से जनता के बीच जाएगा, गठबंधन या इंडिया। बिहार की राजनीति में महागठबंधन कोई नया नाम नहीं है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इससे सालों पहले बनाया था। कांग्रेस, वामदल और कभी कभी जेडीयू भी इसका हिस्सा रह चुके हैं। 2 बार तो नीतीश कुमार ने खुद ही इस महागठबंधन के सहारे सत्ता हासिल की थी, लेकिन वक्त बदलता है और एक नया नाम उभरा, आईएनडीए यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। दिलचस्प बात यह है कि आईएनडीए की नींव भी बिहार की ही धरती पर रखी गई थी। 2023 में जब नीतीश कुमार ने पटना के विपक्षी एकता की पहली बैठक बुलाई थी, तो उसी बैठक में शुरू हुई थी आईएनडीआईए की अलायंस की कहानी। लेकिन बाद में जब नाम रखा गया आईएनडीआईए, तो नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई। कहा, देश के नाम के गठबंधन के नाम की तरफ इस्तेमाल करना उचित नहीं, और शायद यही उनकी दूरी की शुरुआत भी बनी। अब सवाल बड़ा है, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष किस नाम से मैदान में उतरेगा? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और आईएनडीए अलायंस बिहार में अपनी पकड़ बना पाएंगे, या फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव एक बार फिर महागठबंधन के बैनर तले सियासी जंग लड़ेंगे? तेजस्वी यादव पहले से ही विपक्ष के चेहरे के तौर पर उभर चुके थे। कांग्रेस के नेता भले खुलकर ना बोले, लेकिन सब जानते हैं कि बिहार में चेहरा तेजस्वी ही होंगे। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर आईएनडीए का चेहरा है और तेजस्वी यादव बिहार के युवा नेतृत्व का प्रतीक। अब देखना यह है कि इन दोनों की जोड़ी चलेगी या बिगड़ेगी। एक तरफ एनडीए की तस्वीर लगभग साफ है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सभी अपने हिस्से पर सहमत है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में असमंजस जारी है। झारखंड के हेमंत सोरेन ज्यादा सीट चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अब भी दूरी बनाए हुए है, लेकिन जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय की स्थिति अस्पष्ट है। यानी मैदान में फिलहाल वही पुराने खिलाड़ी हैं, राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वामदल। अगर आईएनडीए में कई नए दल साथ नहीं आए, तो बिहार में वही पुराना नाम रहेगा, महागठबंधन। और वही वजह होगी कि आज का दिन बेहद आम है, क्योंकि आज तय होगा कि राहुल गांधी की आईएनडीए अलायंस बिहार की सियासत में पैर जमा पाएगी या नहीं, या फिर लालू और तेजस्वी की जोड़ी एक बार फिर महागठबंधन के नाम पर जनता के बीच उतरेगी। नाम चाहे जो भी हो, लेकिन असली सवाल यह है, क्या विपक्ष इस बार मिलकर एनडीए को चुनौती दे पाएगा? क्या जनता इस बदले समीकरण में कोई नया चेहरा चुनेगी? बिहार की राजनीति हमेशा से देश की दिशा तय करती आई है। यहाँ के हर फैसले की गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। आज जब पटना की गलियों में चर्चे हैं महागठबंधन या इंडिया, तो असल में जनता के मन में सवाल कुछ और है। क्या कोई नया चेहरा बिहार को नई दिशा दे पाएगा, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? फैसले की घड़ी आ चुकी है, सियासी मुकाबला शुरू हो चुका है। अब देखना है कि जनता किसके नाम पर भरोसा जताती है। इसी तरह बने रहिए इंडियन जंक्शन न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलेगा। धन्यवाद। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।